ज्ञानावरणीय 5 प्रकार, दर्शनावरणीय 9 प्रकार, वेदनीय 2 प्रकार। अब मोहनीय चौथा कर्म 28 प्रकार से। मध्यम व मोहनीयम दुह्यम दंसण चरण मोहा, अर्थात मदिरा के पान जैसा मोहनीय कर्म है, जो मुख्य 2 प्रकार से है। दर्शन मोहनीय एवं चारित्र मोहनीय। दर्शन अर्थात श्रद्धा, रुचि, विश्वास, प्रीति, प्रेम, सम्यक्त्व, उसे दर्शन कहेंगे। किसके प्रति? परमात्मा ने जो बताया है उसके प्रति रुचि आदि होना। और वही दर्शन गुण पर असर करने वाला कर्म जो है वो है दर्शन मोहनीय, 3 प्रकार से। और आचरण उसे कहेंगे चारित्र, और उस गुण पर असर करने वाले कर्म को कहेंगे चारित्र मोहनीय। अब दर्शन मोहनी नाम का कर्म जब बंध में होता है तब तो मिथ्यात्व के रूप में ही बंध होता है, किंतु जीव उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है तो उपशम सम्यक्त्व की शुद्धि के कारण मिथ्यात्व मोहनीय के 3 विभाग हो जाते हैं। मिश्र मोहनीय, संकित मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय। सम्यक्त्व प्राप्त करने वाला जीव सबसे पहले यथाप्रोक्तकरण करता है और सभी कर्मों की स्थिति अंतः कोडाकोड़ी कर देता है। अपूर्वकरण करता है और राग द्वेष की ग्रंथि को तोड़ देता है। अनिवृत्तिकरण करता है और अनिवृत्ति के करण के कारण अंतर्मुख का ऐसा समय तैयार करता है कि जिसमें से मिथ्यात्व मोहनी नाम के कर्म पुद्गल दूर कर देता है, और उसे अंतरकरण कहते हैं। और जब अंतरकरण में प्रवेश करता है तब एक भी मोहनीय अर्थात मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय जो है उसमें अभी मिथ्यात्व मोहनीय बंध में होगा, इसलिए सत्ता में भी मिथ्यात्व था। तो मिथ्यात्व मोहनी के एक भी पुद्गल नहीं होने के कारण जीव सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है, और उसी सम्यक्त्व के कारण आत्मा पर रहे हुए मिथ्यात्व कर्म के पुद्गल 3 विभाग में बंट जाते हैं, मिश्र, संकित और मिथ्यात्व में। और इसमें मिथ्यात्व मोहनी का अर्थ है अत्यंत अशुद्ध पुद्गल, और जो जिन प्रणीत तत्व पर रुचि नहीं रहने देता और उन तत्वों पर अरुचि पैदा कर देता है, वो मिथ्यात्व मोहनी है। मिश्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनी से कम रस वाला होने के कारण जिन प्रणीत तत्व पर रुचि नहीं रहती किंतु उस पर अरुचि भाव भी नहीं होता है। और संकित मोहनीय, जो मिथ्यात्व मोहनी और मिश्र मोहनी से भी कम रस वाला होने के कारण रुचि रहती है किंतु जितनी निर्मल रुचि होनी चाहिए उतनी निर्मल रुचि नहीं रहती। अर्थात सम्यक दर्शन नाम के गुण पर यह तीनों कर्म असर करते हैं, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय। यहाँ सम्यक दर्शन यानी क्या? श्रद्धा, संकित, उस संकित, श्रद्धा, रुचि को नाश कर देता है और अरुचि पैदा कर देता है, उसे मिथ्यात्व मोहनीय कहते हैं। मिश्र मोहनीय भले ही अरुचि ना पैदा हो किंतु रुचि का नाश कर देता है, उसे मिश्र मोहनीय कहते हैं। और संकित मोहनीय अर्थात रुचि का नाश भले ही ना कर सके
किंतु रुचि निर्मल नहीं रहने देता, वो संकित मोहनीय है। मतलब कि संकित मोहनीय कर्म से सम्यक तो होता नहीं है, सम्यक तो मलिन होता है। तो ये तीन हुए दर्शन मोहनीय। और सम्यक दर्शन किसे कहेंगे? क्योंकि जीव अजीव पुण्य पावा सम्म समर बंध मुख निर्जरणा जैनम सद्ध हितयम सन्मम खई का उभयम। यह नौ तत्व पर जिनको विश्वास है, श्रद्धा है, रुचि है, उस जीव को सम्यक भी कहा जाता है। और उस सम्यक में कई सारे भेद है। जीव तत्व यानी चेतना युक्त द्रव्य, अजीव तत्व अर्थात चेतना से विहीन द्रव्य, पुण्य यानी सुकृत्य अनुकूल कर्म, पाप यानी अशुभ कर्म, आश्रव यानी कर्म आने के द्वार, संवर यानी कर्म आने के द्वार पे निरोध, ढक्कन, रोकना, बंध यानी आश्रव के द्वारा आए हुए कर्म पुद्गल आत्मा के साथ एक में मिल जाना, निर्जरा आत्मा पर लगे हुए कर्मों को दूर करना, मोक्ष आत्मा पर लगे हुए सर्व कर्म दूर हो जाना। अब सम्यक दर्शन जो है वो एक शायिक सम्यक, तो कि शायिक सम्यक यानी निर्मल श्रद्धा। तो कि जिस जीव को मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय एवं संकित मोहनीय और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ यानी क्या, वो आगे आ रहा है चारित्र मोहनीय के। तो ये सात कर्म कौन से? मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय, तीन दर्शन मोहनीय। और चारित्र मोहनीय में से अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये चार, इन सात कर्मों का क्षय जिन जिसने कर दिया है, अर्थात ये सात कर्म जिस आत्मा को बंध में भी नहीं है, उदय में भी नहीं और सत्ता में भी नहीं है, अर्थात ये सातों कर्म आत्मा में से निर्मूल हो चुके हैं और अब कभी भी नहीं आएंगे वो कर्म। और उसके कारण जो श्रद्धा प्रकट हो गई, उस श्रद्धा को शायिक क्षम्यत्व कहते हैं। अर्थात इन सात कर्म को क्षय करने से जीव में जो संकित की उत्पत्ति होती है, उस संकित के प्रकार को शायिक सम्यक्त्व कहा जाता है, जो आने के बाद कभी भी जाता नहीं है। औपशमिक सम्यक्त्व तो जिसमें संकित मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय, ये जो कर्म है वो उस आत्मा में लगे हुए है, मतलब उसके सत्ता में है, किंतु उसमें से एक का भी उदय नहीं है। यानी इस कर्म की उपक्षेपणा की है, यानी इन कर्मों को उसने दबाया है, तीनों कर्मों को। और उस तीनों कर्मों को दबाकर जो सम्यक्त्व प्राप्त होता है उसे औपशमिक सम्यक्त्व कहा जाता है। और क्षयोपशम सम्यक्त्व, तो कि मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के क्षय और उपशम दोनों भाव जिसमें है, अर्थात मिथ्यात्व मोहनी और मिश्र मोहनी का उपशम होता है, जबकि संकित मोहनी का उदय होता है और संकित मोहनी का क्षय होता है। तो इस तरह संकित मोहनी के उदय वाला सम्यक्त्व और क्षय उपशमिक सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व। क्षयोपशम सम्यक्त्व जो है, वो क्षयोपशम सम्यक्त्व जीव जब शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है, तब सबसे पहले अनंतानुबंधी चार का क्षय कर देता है, फिर मिथ्यात्व का क्षय कर देता है, फिर मिश्र का क्षय कर देता है, और फिर संकित मोहनी का क्षय करता है। और जब अंतिम पुद्गल, अंतिम रस वाले पुद्गल जो हैं संकित मोहनीय के, वो क्षय करने वाली जो वेला, यानी उस क्षय करने वाला जो समय है,
उसे वेदक सम्यक तो बोलते हैं, यानी फिर वो तुरंत ही शायिक सम्यक तो बनता है। यानी शायिक सम्यक तो बनने से पहले अंतिम जो ग्रास संकित मोहनीय को क्षय करता है, उस समय शैवक्षम सम्यक्त्व को शायिक सम्यक्त्व कहा जाता है। शाश्वतन सम्यक्त्व अर्थात उपशम सम्यक्त्व से भ्रष्ट होना। तो कि उपशम सम्यक्त्व का काल अंतर्मुत का है। अंतर्मुत के बाद उपशम सम्यक्त्व को मिथ्यात्व का उदय होगा तो मिथ्यात्व हो जाएगा, मिश्र का उदय होगा तो मिश्र संकिति हो जाएगा, और संकित मोहनी का उदय होगा तो अवश्य उपशम सम्यक्त्व हो जाएगा। किंतु कब? जब उपशम सम्यक्त्व का अंतर्मुत पूर्ण होवे तब। किंतु उपशम सम्यक्त्व के काल में एक समय या तो किसी को 6 आवलिका बाकी होती है, उससे पहले अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का यदि उदय हो जाए तो उपशम सम्यक्त्व जो मलिन हो जाता है, उस मलिन उपशम सम्यक्त्व को सास्वादन सम्यक्त्व कहते हैं, जिसको दूसरा गुण स्थानक कहा जाता है। और उनके बाद तुरंत जीव मिथ्यात्व बनता ही है। मिसा न राग दोषो जीर्ण धम्मे अंत मोह जहां अन्य नाली यदि मरणो बिच्छम जीर्ण धम्म वीरवर्यम। तो मिथ्यात्व मोहनी में उदय में क्या होता है? जीव अरुचि भाव वाला होता है। संकित मोहनी में जीव क्या होता है? तो कि रुचि होती है किंतु निर्मल नहीं होती है। तो कि मिश्र मोहनी के उदय में क्या होता है? तो कि मिश्र मोहनी के उदय में जीव जो है वो जिन तत्व पर ना तो रुचि ना तो अरुचि, कुछ भी नहीं होता है, और ये भाव अंतर्मुख तक टिकता है। अंतर्मुख के बाद या तो तत्व पर रुचि होती है तो वापस संकिति बनता है, या तो तत्वों पर अरुचि हो जाएगी तो मिथ्यात्व बन जाएगा। उदाहरण के तौर पे दीजिए, जैसे कोई द्वीप पर मनुष्य रहते हैं जिसने कभी धान्य देखा ही नहीं, जो अपना पूरा जीवन फल फूल में बिता रहे, जैसे नारियल नाली के द्वीप नाम के मनुष्य की बात की, कि एक ऐसा द्वीप है कि जहां सिर्फ नारियल के पेड़ ही उगते हैं और कुछ नहीं। तो अपना पूरा जीवन नारियल के पानी से, नारियल के जो कोपरा है उससे ही बिता रहे हैं, यानी नारियल ही खाते हैं और नारियल ही पीते हैं। अब उनके सामने किसी ने गेहूं चावल का ढेर रख दिया तो उन्हें ना तो गेहूं चावल देखकर आनंद होगा ना तो दुख होगा, क्योंकि वो गेहूं और चावल के प्रति आकर्षित नहीं होते। पर फिर उसे पता चलेगा कि इसे गेहूं कहेंगे तो उसे या तो गेहूं पसंद आएंगे या तो नहीं पसंद आएंगे। जैसे कभी भी किसी ने गन्ने का जूस और शेरडी का जूस, अरे गन्ने का जूस या करेले का जूस नहीं पिया है, तो एक में करेले का जूस और एक में गन्ने का जूस, दोनों उस व्यक्ति के सामने रख दिया, और उस व्यक्ति के सामने 2 गिलास में जो नीले रस है उसमें एक में करेले का जूस है, एक में गन्ने का जूस है। तो ये सुनते उसे कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो जानता नहीं है करेला क्या है और गन्ने की जूस क्या है। मतलब वो ऐसे ही उसे देखते हुए तुरंत लेगा भी नहीं, और उससे तुरंत मुंह भी पे नहीं भी फिरेगा। किंतु जैसे ही उसे मालूम हो जाएगा फिर अंतर्मुख के बाद, तो गन्ने का जूस वो ले लेगा और से करेला का जूस वो छोड़ देगा, यानी उसे राग या द्वेष होगा। तो मिश्र मोहनी के उदय में जिन तत्व प्रणीत पर ना तो अरुचि होती है ना तो रुचि होती है, किंतु अंतर्मुख के बाद उसे या तो रुचि होगी या अरुचि होगी। तो इस प्रकार मिथ्यात्व मोहनीय यानी सम्यक दर्शन का नाश करता है, रुचि का नाश करता है और अरुचि पैदा करता है, और जिन प्रणीत तत्वों से विरोधाभास वाले भाव जीव में उत्पन्न होते हैं। मिश्र होने के उदय में जीव को जिन तत्व पर न तो रुचि होती है
ना उन पर अरुचि होती है। संकित मोहनी के उदय होने के बावजूद भी जीव को तत्व पर रुचि रहती है, किंतु जैसी निर्मल रुचि चाहिए ऐसी नहीं रहती है। अब दूसरा कर्म है मोहनी का प्रकार चारित्र मोहनीय, यानी ऐसे भाव जो जीव को आचरण से पतित कर दे, चारित्र नहीं आने देते, ऐसे कर्म को चारित्र मोहनी कहा जाता है। और उनके 25 प्रकार है। 16 कसाय, नव नव कसाय, तुवियम चरित्र मोहनी, अर्थात मोहनी कर्म दो प्रकार से है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी 3 प्रकार से। अब चारित्र मोहनी मुख्य 2 प्रकार से, नौ कसाय और कसाय। इसलिए कहा दुय्यम चरित्र मोहनीयम। चारित्र मोहनी 2 प्रकार से। कौन सा? कसाय और नौ कसाय। कसाय के प्रकार 16 और नौ कसाय के प्रकार 9। तो कसाय के 16 प्रकार कौन से? तो कि मुख्य 4 प्रकार अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संचलन, ये 4 प्रकार। और ये 4 प्रकार के क्रोध, 4 प्रकार के मान, 4 प्रकार की माया और 4 प्रकार के लोभ, इस तरह 16 कसाई कहते हैं। कस यानी संसार, आय यानी लाभ, यानी ऐसे अशुभ भाव कि जिनके कारण आत्मा को संसार की वृद्धि प्राप्त हो जाए, अर्थात उस जीव को भवो भव में भटकने का लाभ हो जाए, अर्थात उसे भटकना ही पड़े, ऐसे भाव को कसाय कहते हैं। और ऐसे मुख्य 4 कसाय है। कौन से? क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान, माया और लोभ। जीव क्रोध में, मान में, माया में और लोभ में जब आता है तब संयम का पालन नहीं कर पाता है। और उसमें भी क्रोध, मान, माया, लोभ के 4 प्रकार है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ। स्वंजलन क्रोध, मान, माया, लोभ। अनंतानुबंधी यानी तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यानी यानी अनंतानुबंधी से थोड़ा कम। प्रत्याख्यानी यानी अप्रत्याख्यानी से भी थोड़ा कम। और स्वंजलन अर्थात प्रत्याख्यानी से भी थोड़ा कम। यानी क्रोध, मान, माया, लोभ के जो प्रकार है उसके हिसाब से 4 4 भेद है। जिसमें अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ यदि है तो क्या होता है? तो कि जिस जीव को अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ आता है, वो जीव तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ में सम्यत्व का नाश कर देता है। और यदि क्रोध, मान, माया, लोभ तीव्र है तो वो जीव सम्यत्व नहीं प्राप्त कर सकता। फिर अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ चला गया तो वो सम्यत्व प्राप्त कर सकता है। अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, तो क्या अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ जो है अनंतानुबंधी से कम है, तो वो क्रोध, मान, माया, लोभ वाले को जीव को सम्यक तो हो सकता है, किंतु वो पच्चीक खान में नहीं आ सकता, अर्थात देश वृत्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। देश वृत्ति का नाश करता है। प्रत्याख्यानी वर्ण क्रोध, मान, माया, लोभ, तो क्या प्रत्याख्यान जो है वो अप्रत्याख्यान से थोड़ा कम है, अर्थात अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोध, मान, माया, लोभ जो हो तो वो सम्यक्त्व भी पा सकता है, देशवृत्ति भी प्राप्त कर सकता है, किंतु सर्ववृत्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। और संजलन क्रोध, मान, माया, लोभ वो प्रत्याख्यान वर्ण से भी कम है, तो वहां सम्यक्त्व, देशवृत्ति और सर्ववृत्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु सर्ववृत्ति जो है उसमें, सर्ववृत्ति में, संयम में दोष, अतिचार लगते रहते हैं, अर्थात वितराग जैसा चारित्र नहीं प्राप्त होता है। तो स्वंजनन क्रोध, मान, माया, लोभ वो यथाख्यात चारित्र नहीं आने देता। प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ वो संयम नहीं आने देता। अप्रत्याख्याना वरण क्रोध, मान, माया, लोभ वो देशवृत्ति नहीं आने देता। और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ वो सम्यक्त्व नहीं आने देता। अब इन चारों जो है
कसाय, अर्थात क्रोध, मान, माया और लोभ। तो क्रोध यानी आवेश, गुस्सा, उसे क्रोध बोलेंगे। मान यानी अभिमान, बड़ाई, अपने आप को ही कुछ समझना, औरों को नीचा दिखाना, वो मान। माया यानी कपट, मन में कुछ और, मुंह पर कुछ और। लोभ यानी लालसा। इस तरह क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार भाव है। और इन चारों भाव के नुकसान कड़वा फल से क्रोधना, रे जीव मान न कीजिए, सम कितनो मूड जानिए जी। और तुम्हें लक्षण जो जो लोभ ना दे। इन चारों सज्जाए में क्रोध, मान, माया और लोभ के कितने नुकसान है उनकी बात बताई है। क्रोध का अर्थ है गुस्सा, कोप, आवेश, तिरस्कार, वैर, दुश्मनी, यानी क्षमा का अभाव, शांति का अभाव, प्रसन्नता का अभाव, उपशमता का अभाव। मान यानी अभिमान, गर्व, जो नम्रता का अभाव, नम्रता, विनय, विनम्रता, झुक जाना, सबको मान देना, उस गुण का अभाव, उसे बोलेंगे मान। माया, कपट, छेतरपिंडी, अर्थात सरलता का अभाव। लोभ यानी संतोष का अभाव, संग्रह वृत्ति, परिग्रह, और ज्यादा चाहिए, वो वृत्ति। अब अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानी और स्वजन। तो ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा नुकसानकारी है स्वजन। उससे भी, उससे कम नुकसानकारी है, और ज्यादा से ज्यादा नुकसानकारी अनंतानुबंधी। तो यहाँ जाजीव वरिष्ठ चौमास, पक्खगा निरिय तिरिय नर अमर, सम्माणु सब्ब विरई, अखाय चरित्र घाय करा। यानी यदि जीव अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में है तो क्या होगा। यदि जीव अप्रत्यक्षानी, क्रोध, मान, माया, लोभ में है तो क्या होगा। प्रत्यक्षानी में है तो क्या होगा। तो उनके नुकसान दिखाते हुए यह बताते हैं कि यदि जीव अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ करेगा तो वो सम्यत्व का नाश करेगा, नरक गति में जाएगा। और ये क्रोध, मान, माया, लोभ जो है वो जीवन भर टिक सकता है, अर्थात जीवन पूर्ण हो जाए फिर भी ये कसाई नहीं जाएंगे। फिर अप्रत्यक्षानी, तो ये अप्रत्यक्षानी क्रोध, मान, माया, लोभ यदि है तो वो देश वृत्ति का नाश करेगा, तिर्यंच गति में ले जाएगा, और 1 वर्ष तक चलेगा। फिर प्रत्यक्षानी क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्यक्षानी क्रोध, मान, माया, लोभ है तो सर्ववृत्ति का नाश करेगा, मनुष्य गति में वो जीव जाएगा, और 4 महीने तक ये नहीं मिट पाता है। और संजनन क्रोध, मान, माया, लोभ, तो कि यथाख्यात चारित्र का नाश करेगा, देव गति प्राप्त करवाएगा, और 15 दिन तक रहेगा। देखिए कितने दिनों तक रहना और कौन सी गति, और सिर्फ उसका माप दिखाने के लिए बताई है। समझो कि अनंतानुबंधी या जीवन पर्यंत रहेगा ऐसा बताया है, किंतु ऐसा जरूरी नहीं है। इस तरह संजलन जो है वो महीने में 15 दिन में ही चले जाएगा तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ जो है, तो प्रसन्न चंद्र राजऋषि को
अनंतानुबंधी क्रोध आया था जब वो शमशान में कायस्वर्ग में थे तब। फिर भी उनका अनंतानुबंधी क्रोध अंतर्मुख में वापस चला गया। उसी तरह बाहुबली जो वो संजलन मान आया था, किंतु 15 दिन के बदले 1 वर्ष तक टिका। यानी इन क्रोध मान माया लोभ को, यानी अनंतानुबंधी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संजलन को समय जो बताया 15 दिन, 4 महीना, 1 वर्ष और यावत जीवन, वो उनकी तीव्रता यानी उनकी क्लिष्टता, यानी उसका जो कातिलपन है वो दिखाने के लिए बताया है कि इतना भयंकर होता है कि जैसे 15-15 दिन तक, 4 मास तक चलता है। किंतु अनंतानुबंधी भी 15 दिन में क्या 5 मिनट में भी जा सकता है, और संजलन भी 15 दिन तो क्या 12-12 महीने तक भी रह सकता है। तो ये माप दिया है काल का, वो क्यों दिया है? सिर्फ एक कसाई जो है दूसरे कसाई से ज्यादा भारी है वो दर्शाने के लिए। उसी तरह गति में बताया कि अनंतानुबंधी वाला नरक, अप्रत्यय खाने वाला तिर्यंच, प्रत्यय खाने वाला देव, અને संजलन वाला देव जाएगा। तो ये भी सिर्फ माप दिखाने के लिए कहा है। किंतु अनंतानुबंधी वाला भी देव में जा सकता है और संजनन वाला भी मनुष्य में जा सकता है। तो ये माप भी नर गति ये प्राप्त होगी, वो भी उसकी कातिलता दर्शाने के लिए है। यानी समय और गति जो बताई है वो सिर्फ एक कसाई से दूसरा कसाई कितना गाढ़ा है, कितना कातिल है, कितना ज्यादा खराब है, वो दर्शाने के लिए कि मापदंड दिया है। किंतु जो गुण घात कहा है वो वास्तविक में हो जाता है। यदि अनंतानुबंधी कसाय आएगा तो जीव का सम्यक तो नाश होगा ही होगा। यदि अप्रत्यक्ष हानि कसाय आएगा तो जीव की देशविति नाश होगी ही होगी। और यदि प्रत्यक्ष हानि कसाय होगा तो जीव को सर्ववृत्ति की प्राप्ति नहीं होगी। और यदि स्वजलन कसाय जब तक रहेगा तब तक जीव को यथाख्यात चारित्र नहीं आएगा। तो ये गुणघात जो है वास्तविक होता ही है। जबकि ये दोनों काल और गति किस लिए बताया है? उसकी तीव्र मंदता दिखाने के लिए। अब चारों प्रकार के कसाय की तीव्र मंदता हमें अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए उसकी 4-4 उदाहरण दे रहे हैं। यानी उसकी 4-4 उपमाएं देकर 4-4 घटनाएं बता रहे हैं। क्रोध मान माया लोभ के 4-4 प्रकार है। तो वो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ जो है, तो अनंतानुबंधी क्रोध कैसा होता है, अप्रत्यय हानि कैसा होता है, प्रत्यय हानि कैसा होता है, संजलन कैसा होता है, और मान कैसा होता है, माया कैसी होती है, और लोभ कैसा होता है। तो चारों प्रकार के क्रोध मान माया लोभ समझ में आए, इसलिए 16 दृष्टांत देते हैं 19 और 20वीं गाथा में। जल रेणु पुडवी पव्वय राय सरिसो चौव्यूह कोह, ये क्रोध के 4 उदाहरण दिए। फिर तिणिसिलिया कट्ठठिय सेलत थब्बो वमो माणो, ये मान के 4 उदाहरण हैं। फिर माया के 4 उदाहरण, मायावले ही गोमुक्ति, मेंढ सिंह घण मनसी मूल समा, लोहो हलिद्द खंजन, कद्दम किमी राग सामाणो। ये 2 गाथा में 16 उदाहरण दिए। चारों कसाई समझ में आए, इसलिए 16 उदाहरण यहाँ बताए कि कौन सा कसाई कैसा है वो समझाने के लिए दृष्टांत बताए हैं। जिसमें मोहनीय कर्म 2 प्रकार से, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 प्रकार, मिथ्यात्व मोहनीय, रुचि तोड़कर अरुचि पैदा कर देगा। मिश्र मोहनीय, रुचि को तोड़ देगा भले ही अरुचि न हो। संकित मोहनीय, रुचि में अतिचार लगाएगा। चारित्र मोहनी 2 प्रकार, कसाई और नौ कसाई। कसाई के 16 प्रकार।
क्रोध मान माया लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ। प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ। जलन क्रोध मान माया लोभ। और नौ कसाई नौ। अब उन कसाई का परिणाम क्या होता है, इसके लिए चारों कसाई की बात करते हुए कहा कि यदि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है तो सम्यक्त्व का नाश करेगा, नरक गति की प्राप्ति होगी और जीवंत पर्यंत टिकेगा। तो ये जीवंत पर्यंत और नरक गति ये सिर्फ इसकी तीव्रता दिखाने के लिए है। इसी तरह प्रत्येक हानि देश व्यक्ति का नाश होगा, तिर्यंच गति और 1 साल। प्रत्येक हानि सर्वव्यक्ति का नाश, मनुष्य गति और 4 मास। स्वजन यथाख्यात देव गति और एक 15 एक पक्ष। अब चारों क्रोध के लिए उदाहरण है कि अनंतावनोदी क्रोध कैसा है, प्रत्येक हानि क्रोध, अप्रत्येक हानि संजलन क्रोध कैसा है, इस तरह चारों मान कैसे हैं, चारों माया कैसी, चारों लोभ कैसे। तो सबसे पहले चारों क्रोध कैसे है, इसके लिए ये दृष्टांत दिया है। क्रोध ऐसे है, चार क्रोध। ये चार चित्र जो है वो चार चित्र को देखना है। यह चित्र, इस चित्र में भी लाइन दिख रही है। यह चित्र, ये चित्र में भी लाइन दिख रही है। यह चित्र, इसमें भी लाइन दिख रही है। और यह चित्र, यहाँ भी लाइन दिख रही है। तो ये चारों क्रोध के उदाहरण है। संजलन क्रोध ऐसा है, प्रत्याख्यानी क्रोध ऐसा है, अप्रत्याख्यानी क्रोध ऐसा है, और अनंतानुबंधी क्रोध ऐसा है। यानी तीव्र क्रोध, कम क्रोध, इससे कम क्रोध और उससे भी कम क्रोध, ये चार उदाहरण दिए हैं। फिर मान के उदाहरण दिए हैं कि मान कैसा है। अनंत अनुबंधी मान, मान इसके जैसा, अप्रत्यय हानि ऐसा, प्रत्यय हानि ऐसा और संजलन ऐसा। फिर माया के चार उदाहरण दिए हैं। अनंतानुबंधी माया ऐसी, अप्रत्यय हानि ऐसी, प्रत्यय हानि ऐसी और संजलन ऐसी। लोभ के उदाहरण दिए हैं। अनंतानुबंधी लोभ ऐसा, अप्रत्यय हानि ऐसा, प्रत्यय हानि ऐसा और संजलन ऐसा। यानी 16 दृष्टांत दिए कि इसकी तरह ये होते हैं। अब 16 दृष्टांत जो दिए, उस 16 दृष्टांत को हम समझेंगे। सबसे पहले क्रोध। तो कि दो व्यक्ति के बीच में यदि झगड़ा हुआ, क्रोध हुआ, गुस्सा हुआ, तिरस्कार हुआ, लड़ाई हुई, तो क्या होगा, तो उसका संबंध टूट जाएगा, उसका स्नेह टूट जाएगा, उसका प्रेम टूट जाएगा, उन दोनों को एक दूसरे के प्रति नफरत हो जाएगी। यानी दो व्यक्ति में जो प्रेम था, स्नेह था, संबंध था, यदि क्रोध करेगा कोई भी व्यक्ति, तो वो क्रोध के कारण क्या होता है, तो उसके संबंध में, उसके प्रेम में, उसकी लागणी में, उसके स्नेह में एक तिराड़ पड़ जाती है। यानी दरार, जिसे बोलते हैं दरार हो जाती है। ये दरार का उदाहरण है। अब जैसा क्रोध वैसी बड़ी दरार। तो क्रोध के कारण क्या होता है, दो जीवों के बीच में दरार आ जाती है और फिर वो दरार भरने में मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए कैसा क्रोध किया है तो कैसी दरार हो जाएगी, उसका यह उदाहरण दिया है। यानी क्रोध क्या कर देता है, तो कि दो व्यक्ति के बीच में दरार कर देता है, दो व्यक्ति के प्रेम में दरार कर देता है, दो व्यक्ति के स्नेह में दरार कर देता है। इसलिए हमें भी हर बार क्रोध करने से पहले सोचना चाहिए कि क्रोध हमेशा होता है भूतकाल में जो घटना हो चुकी है उसके लिए, और क्रोध के परिणाम आते हैं भविष्य के लिए और वर्तमान। अर्थात जैसे समझो कि कोई एक अत्यंत पसंद ऐसी घड़ी घर में लगी है, ठीक है, और वो घड़ी टूट गई,
अब घड़ी टूट गई, वो भूतकाल हो गया। अब जिससे टूट गई उस पर हम टूट पड़ेंगे और उसके प्रति क्रोध आदि करेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा कि घड़ी अच्छी तो होगी ही नहीं, क्योंकि वो तो टूट चुकी है। अब क्रोध करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? वर्तमान में अभी जो स्नेह है वो भी टूट जाएगा, और कितने वर्षों तक शायद दोनों के बीच में मनमुटाव रहेगा। तो क्रोध दोनों के संबंध में, प्रेम में दरार ला देता है। इसलिए दरार के चार उदाहरण दिए हैं। यदि